Hello everyone. So our today's topic is Uncle Ken at the wicket of class 5th English from book Celebrate Pearson. So let's get started with the warm up. How would it be if you had to behave like someone else for a day? Who would you like to act like? Work in pairs and role play the situation. कैसा हो अगर आपको एक दिन के लिए किसी और की तरह बर्ताव करना पड़े? क्या आपको किसी और की एक्टिंग करना पसंद होगा? क्या आप उसकी तरह एक्टिंग करना चाहेंगे? साथ में काम करें यानी जोड़ियों में काम करें और सिचुएशन को बताएं. लेट्स मूव ऑन. अंकल कैन वॉज स्टिल विदाउट अ जॉब. अंकल कैन अभी भी बिना काम के थे यानी बिना जॉब के थे. देन वन डे ही अनाउंस्ड दैट ही वॉज गोइंग टू लखनऊ टू स्टे विद हिज आंट एमिली. फिर एक दिन उन्होंने बताया कि वो लखनऊ जा रहे हैं अपनी आंटी जो हैं एमिली उनके साथ रहने. She has 3 children and a school to look after, said Granny. Don't stay too long. अंकल कैन की दादी बोलती हैं कि उसके 3 बच्चे हैं और उसको स्कूल की भी देखभाल करनी होती है तो ज्यादा देर वहां पे मत रहना. She does not mind how long I stay, said Uncle Ken grumpily and off he went. Grumpily होता है अजीब तरीके से. अंकल कैन कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं वहां कितने दिन रहूं. वो गुस्से से ये कहते हैं और वहां से चले जाते हैं. His visit to Lucknow was a memorable one, and we only heard about it much later. उनके लखनऊ की यात्रा बहुत ही यादगार रही है. हमने इसके बारे में सिर्फ सुना है वो भी काफी टाइम के बाद. When Uncle Ken got down at Lucknow station, he found himself surrounded by a large crowd, everyone waving to him and shouting words of welcome in Hindi, Urdu and English. जब अंकल कैन लखनऊ स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने अपने आप को बड़ी भीड़ में घेरा हुआ पाया. हर कोई उनकी ओर हाथ हिला रहा था. हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में उनके लिए जयकारे लगाए जा रहे थे. बिफोर ही कुड मेक आउट व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, ही वाज स्मूथन्ड बाय गार्लैंड्स ऑफ मैरीगोल्ड्स. गार्लैंड्स होती है मालाएं. स्मूथन्ड होता है सफोकेटेड फील करना. इससे पहले कि वो कोई बात समझ पाते, गेंदों के फूलों की माला से उनका दम घुट गया. मैरीगोल्ड होते हैं गेंदे के फूल. A young man came forward and announced the Gomti Cricketing Association welcomes you to the historical city of Lucknow and promptly led Uncle Ken out of the station to a car that was waiting outside for them. एक आदमी आगे आया और उसने बताया कि गोमती क्रिकेट एसोसिएशन जो है हिस्टोरिकल सिटी लखनऊ में वो आपका स्वागत करती है. और अंकल कैन को तभी स्टेशन के बाहर एक कार तक ले जाया गया जो स्टेशन के बाहर उनका इंतजार कर रही थी. It was only when the car drove into the sports stadium that Uncle Ken realized that he was expected to play in a cricket match. ये तभी हुआ जब कार स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंकल कैन को लेकर चली गई. अंकल कैन को ये एहसास हुआ कि उनके क्रिकेट टीम में खेलने की उम्मीद की जा रही है. This is what had happened. यही बात थी जो हुई थी. Bruce Hallam, the famous English cricketer, was touring India and had agreed to play in a charity match at Lucknow. Famous English cricketer Bruce Hallam इंडिया में टूर लगा रहे थे यानी इंडिया का भारत का दौरा कर रहे थे और लखनऊ में एक चैरिटी मैच खेलने के लिए तैयार हो गए थे. But the previous evening in Delhi, Mr. Hallam had gone to bed with an upset stomach and had not been able to get up in time to catch the train. लेकिन पिछली शाम दिल्ली में मिस्टर हालम पेट खराब होने के कारण बिस्तर पर चले गए थे और ट्रेन पकड़ने के लिए समय पर नहीं उठ पाए. A telegram was sent to the organizers of the match in Lucknow, but like many a telegram, it did not reach its destination. Organizers होते हैं जिन्होंने वो मैच ऑर्गेनाइज किया हो. तो एक टेलीग्राम भेजा गया था ऑर्गेनाइजर्स को जो कि लखनऊ में मैच ऑर्गेनाइज करवा रहे थे. लेकिन बहुत से टेलीग्राम की तरह वो वाला टेलीग्राम भी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाया यानी टेलीग्राम उस जगह पर पहुंचा ही नहीं जहां पहुंचना चाहिए था. द क्रिकेट फैंस ऑफ लखनऊ हैड अराइव्ड एट द स्टेशन इन ड्रोव्स टू वेलकम द ग्रेट क्रिकेटर. इन ड्रोव्स होता है बहुत ज्यादा संख्या में, क्राउड. क्रिकेट फैंस लखनऊ में आना शुरू हो गए थे बहुत ज्यादा संख्या में अपने क्रिकेटर्स का वेलकम करने. एंड बाय अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस अंकल कैन बोर अ स्टार्टलिंग रिसेम्बलेंस टू ब्रूस हालम इवन टू द बॉल्ड पैच ऑन द क्राउन ऑफ हिज हेड. स्टार्टलिंग होता है सरप्राइजिंग और एक कोइंसिडेंस से अंकल कैन ब्रूस हालम से मेल जोल खाते थे. लाइक सेम शक्लें लगती थी उनकी. हैंस द मडल होता है
कंफ्यूजन, वो वाली स्टेट जहां हमें बहुत सी कंफ्यूजन होती है। एंड ऑफ कोर्स अंकल कैन वॉज ऑलवेज हैप्पी टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ अ मॉडल। यहाँ तक कि उनके सर के मुकुट पर गंजा पैच भी था, यानी कि जो उनका सर था ना, मिस्टर हालम का भी गंजा गंजा सर था और मिस्टर अंकल कैन जो थे उनका भी गंजा गंजा सिर था, इसलिए वो सेम सेम शक्लें थी उनकी। अंकल कैन जो थे वो हर कंफ्यूजन वाली स्टेट में खुश रहते थे। हैविंग रिसीव्ड फ्रॉम द गोमती क्रिकेटिंग एसोसिएशन अ राउजिंग रिसेप्शन एंड अ मैग्निफिकेंट breakfast at the stadium, he felt that it would be very unsupporting on his part if he refused to play cricket for them. गोमती क्रिकेट एसोसिएशन से स्टेडियम में एक शानदार स्वागत और शानदार ब्रेकफास्ट प्राप्त करने के बाद उन्होंने महसूस किया कि अगर वह उनके लिए क्रिकेट खेलने से इनकार करते हैं तो ये उनकी ओर से बहुत बड़ा इनकार होगा। If I can hit a tennis ball, he mused, I ought to be able to hit a cricket ball. And luckily there was a blazer and a pair of flannels in his suitcase. वो कहते हैं कि अगर मैं टेनिस बॉल को हिट कर सकता हूँ तो मैं क्रिकेट की बॉल को भी हिट कर सकता हूँ। और लकीली उसके सूटकेस में एक जोड़ी ब्लेजर और वाइट फ्लैनेल्स थे। द गोमती टीम won the toss and decided to bat. Uncle Ken was expected to go in at number 3, Bruce Hallam's normal position. He soon found himself walking to the wicket, wondering why on earth no one had as yet invented a more comfortable pair of pads. गोमती टीम ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया। अंकल कैन के तीसरे नंबर पर आने की उम्मीद थी। ब्रूस हालम भी खुद को ठीक पोजीशन में पाते हैं। वो जल्द ही अपने आप को विकेट की तरफ चलते हुए पाते हैं। अंकल कैन ये सोचते हैं कि धरती पर अभी तक किसी ने पैड की अधिक कंफर्टेबल वाले पेयर्स का आविष्कार क्यों नहीं किया। द फर्स्ट बॉल ही रिसीव्ड वाज शॉर्ट पिच्ड एंड ही वाज एबल टू डील विद इट इन टेनिस फैशन, स्वेटिंग इट टू द मिड विकेट बाउंड्री। द क्राउड चीयर्ड। उन्हें जो पहली बॉल मिली वो शॉर्ट पिच थी और वो उसे मिड विकेट बाउंड्री पर स्वर्ट करते हुए टेनिस फैशन में इससे निपटने में सक्षम थे। भीड़ खुश हो गई, जो क्राउड था वो बहुत चीयर अप करने लगा। द नेक्स्ट बॉल टुक अंकल कैन ऑन द पैड। अगली बॉल अंकल कैन के पैड पर लगी। ही वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ हिज विकेट एंड शुड हैव बीन गिवन आउट लाइक बिफोर। वो अपने विकेट के ठीक सामने थे और उन्हें लेग बिफोर आउट दिया जाना चाहिए था। बट द एम्पायर हेजिटेटेड टू रेज हिज फिंगर। लेकिन अंपायर ने उंगली उठाने में झिझक महसूस की। After all, hundreds of people had paid good money to see Bruce Hallam play and it would have been a shame to disappoint them. आखिरकार सैकड़ों लोगों ने ब्रूस हालम को देखने के लिए बहुत अच्छे खासे पैसे दिए थे और उन्हें निराश करना शर्म की बात होती। Not out, said the umpire. Umpire कहता है not out. The third ball took the edge of Uncle Ken's bat and sped through the spills. अगली बॉल अंकल कैन के बल्ले का किनारा लेकर स्लिप से होते हुए निकल गई। Oh, a lovely shot, as smooth as silk, exclaimed an elderly gentleman in the pavilion. स्पोर्ट ग्राउंड के पास जो बिल्डिंग होती है उसे पेविलियन कहा जाता है, जहाँ प्लेयर्स वगैरह बैठते हैं। पेविलियन में बैठे एक बूढ़े आदमी, एक बूढ़ा जेंटलमैन कहता है, ओ एक प्यारा शॉट, रेशम की तरह चिकना यानी स्मूथ एज सिल्क। अ क्लासिक लेट कट, said another. दूसरा पर्सन कहता है, a classic late cut. The ball reached the boundary and Uncle Ken had 4 more runs to his name. बॉल बाउंड्री तक पहुंच गई और अंकल कैन को और 4 रन मिल गए। Then it was over and the other batsman had to face the bowling. तब ओवर हो गया और दूसरे बैटमैन को बॉल को फेस करने का मौका मिला। He took a run off the first ball and called for a second run. उन्होंने पहली बॉल पर रन ऑफ लिया और सेकंड बॉल में दूसरा रन मांगा। अंकल कैन थॉट 1 रन वॉज मोर देन इनफ। अंकल कैन ने सोचा कि 1 रन काफी है। वाई गो चार्जिंग अप एंड डाउन द विकेट लाइक अ मैडमैन। एक पागल आदमी की तरह विकेट के ऊपर और नीचे चार्ज क्यों करे। However, he could not refuse to run and he was halfway down the pitch when the fielders throw hit the wicket. अंकल कैन दौड़ने से मना नहीं कर सके और जब पिच से थ्रो विकेट से टकराया तो वह पिच से आधा नीचे गिर गया। अंकल कैन वॉज रन आउट बाय यार्ड्स, देयर कुड बी नो डाउट अबाउट इट दिस टाइम। अंकल कैन थोड़ी सी दूरी से रन आउट हो गए,
इस बार इसमें कोई भी डाउट नहीं हो सकता कि वो आउट नहीं है। He returned to the pavilion to the sympathetic applause of the crowd. क्राउड की ताड़ियों की जो आवाज आ रही थी उसके बीच से होते हुए अंकल कैन पेविलियन लौट गए। नॉट हिज फॉल्ट सेड द एल्डरली जेंटलमैन। इसका कसूर नहीं है, एक बूढ़े आदमी कहते हैं। द अदर चैप शुड नॉट हैव कॉल्ड। देयर वॉज नॉट अ रन देयर। स्टिल इट वुड वर्थ coming here all the way from Kanpur if only to see that superb late cut. दूसरे आदमी को फोन नहीं करना चाहिए था, वहां कोई भी रन नहीं था, फिर भी उस शानदार लेट कट को देखने के लिए मैं कानपुर से इतनी दूर यहाँ पे आया। Uncle Ken enjoyed a hearty tiffin taken at noon, and then realizing that the Gomti team would probably have to be in the field for most of the afternoon, more running about, he slipped out of the pavilion, left the stadium, and took a tanga to Aunt Emily's house in the cantonment. अंकल कैन ने मजे से टिफिन का मजा लिया और फिर ये महसूस करते हुए कि गोमती टीम को शायद दोपहर में ज्यादा मैदान में रहना होगा, वह पेविलियन से निकले और स्टेडियम से बाहर चले गए और उन्होंने टांगा पकड़ा और अपनी आंट एमिली के घर चले गए। He was just in time for a second lunch taken at 1 o'clock with Aunt Emily's family, and it was presumed at the stadium that Bruce Hallam had left early to catch the train to Allahabad, where he was expected to play in another charity match. जब आंटी एमिली के परिवार वाले लंच कर रहे थे दोपहर को 1 बजे, तो वो उस टाइम पर वहां पे पहुंच गए थे अंकल कैन, और स्टेडियम में लोगों ने ये मान लिया कि ब्रूस हालम इलाहाबाद के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी निकल गए क्योंकि उन्हें दूसरी चैरिटी में खेलने जाना था। Aunt Emily, a forceful woman, a lioness, fed Uncle Ken for a week and then put him to work in the small boys' dormitory of her school. It was several months before he was able to save up enough money to run away and return to Granny's place. एक फोर्सफुल शेरदिल आंट ने उन्हें 1 हफ्ते तक खिलाया, फिर उसे अपने स्कूल के छोटे लड़कों में छात्रावास में काम करने के लिए रख दिया। कई महीनों पहले ही वह भागकर दादी के घर लौटने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर पाए थे। But he had the satisfaction of knowing that he had helped the great Bruce Hallam to add 8 runs to his grand total. The scorebook of the Gomti Cricketing Association had recorded this feat for all time. लेकिन उन्हें ये जानकर सेटिस्फेक्शन हुई कि उन्होंने महान ब्रूस हालम को उनके कुल योग में 8 रन जोड़ने में मदद की थी। B. Hallam run out at 8. The Gomti team lost the match, but as Uncle Ken would readily admit, where would we be without losers? गोमती टीम वो मैच हार गई थी, लेकिन जैसा कि अंकल कैन आसानी से स्वीकार करेंगे, हम हारे बिना कहाँ होंगे। So this is all about our chapter. So इस चैप्टर के ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड। आइए अब हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही फेमस इंडियन ऑथर हैं जिनका जन्म कसौली हिमाचल प्रदेश 19 मई 1934 में हुआ। उन्होंने अपना पहला नॉवल लिखा द रूम ऑन द रूफ जब वो 17 ईयर्स के थे। उन्होंने 500 से ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज, एसेज और नॉवल लिखे हैं। उन्होंने 40 से ज्यादा बच्चों के लिए बुक्स लिखी हैं। रस्किन बॉन्ड बहुत ही पॉपुलर ऑथर हैं बच्चों के लिटरेचर के भारत में। उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड की तरफ से सम्मानित भी किया गया। और किस लिए सम्मानित किया? उनकी शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन के लिए, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन तेहरा इन 1992 के लिए। इंग्लिश लिटरेचर के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 1999 में, और पद्म भूषण भी उन्हें मिला 2014 में। वो अपनी अडॉप्टेड फैमिली के साथ लैंडोर मसूरी में रहते हैं। Hope you enjoy this video. For more topics related to your book, check out playlist Class 5th English. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.